जो कि चाइल्डहुड में तो परमानेंट टीथ जो होता है वो रिप्लेस करता है प्राइमरी टीथ को, जो कि बड़े हो जाते हैं तब परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ की बात करें तो प्राइमरी टीथ जो है वो 20 होते हैं। एक जॉ में 4 इंसीजर होते हैं, 2 केनाइन और 4 मोलर होते हैं। 4 इंसीजर, 2 केनाइन्स, 2 मोलर्स। ठीक है, परमानेंट टीथ जो कि 32 होते हैं, उसमें 4 इंसीजर, 2 केनाइन, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन थोड़ा चेंज हुआ है, तो इन्हें हमें याद करना है। ये स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, तो इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये रही हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड ये पीछे हमारे जा रही है माउथ के। सबलिंगुअल डक्ट्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, वॉटर्स डक्ट्स, सबलिंगुअल ग्लैंड, म्यूकस मेम्ब्रेन जो यहाँ पे कट होती है वो म्यूकस सिक्रेट करती है, स्टेंसिस डक्ट और मैसेटर मसल। मैसेटर मसल जो कि हमारे माउथ को पूरा बनाती है। सॉरी। Salivary glands are an important group of exocrine glands that produce. Salivary gland जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसका? एक्सोक्रिन ग्लैंड, यानी बाहर वाली जो ग्लैंड है हमारी उनका, जो कि सलाइवा सिक्रेट करती है ओरल कैविटी में। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा प्रोड्यूस तो करती हैं, माउथ को हमारे मॉइस्ट रखती हैं, गीला रखती हैं और फ्लेक्सिबल रखती हैं। ठीक है, खाना चबाते हैं तो सलाइवा जो है वो खाने को तोड़ने में हेल्प करता है, पैसेज फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक। Composition of saliva. Saliva is composed of approximately 99% of water. ठीक है, along with several electrolytes such as, क्या क्या होता है? 99% वाटर है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे सलाइवा में। वो क्या क्या है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सारे हमारे बाइकार्बोनेट्स होते हैं। Saliva also contains protein, enzymes, immunoglobulins, mucosal glycoproteins, albumin residues, various polypeptides, oligopeptide, antimicrobial and protective functions. ठीक है, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा कैसे होता है? 2 मेन फ्लूइड के उसके कंटेंट है, पहला है म्यूकस, दूसरा है सीरस फ्लूइड। म्यूकस जो होता है वो ल्यूब्रिकेशन यानी खाने को गीला करने के लिए, तभी वो चप पाएगा, उसके लिए म्यूकस सिक्रेट होता है। सीरस फ्लूइड जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स में होता है। स्टमक, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जी मैम। ठीक है, अब हमारा है स्टमक। स्टमक की ईसोफेगस। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें स्टार्ट कैसे हुआ? माउथ, माउथ के बाद ईसोफेगस आ गया, कार्डिया, इधर फंडस, ये बॉडी, मतलब ये पूरा स्टमक जो है हमारा ये वो है। ठीक है, तो इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं स्टमक के। ये ईसोफेगस ऊपर से आके स्टमक में जुड़ा, तो ये कार्डिक एरिया है। फंडस है स्टमक का, ये पूरा ग्रेटर कर्वेचर आ रहा है, तो ये पूरी बॉडी है, यहीं पे सारी प्रोसेस होती है। ये पाइलोरिक एंट्रम है और ये ड्यूडेनम, यानी यहाँ से नीचे खाना निकल जाएगा। पाइलोरस, लेजर कर्वेचर और कार्डिया, ये पूरा। ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर, ये पूरे स्टमक के पार्ट है। स्टमक जो है बहुत एक वाइडेस्ट होलो मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड होता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल का एक वाइड मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि हमारे अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, प्राइमरीली लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा लेफ्ट साइड को टिल्टेड होता है। मस्कुलर है, जे शेप ऑर्गन है, हम लोगों ने देखा ऊपर, जे जे शेप ऑर्गन है, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में सिचुएटेड है। स्टमक जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि वो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पोजीशन है। इट इज अ मस्कुलर साइड लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में वो खुलता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे। इन एन एवरेज अडल्ट द स्टमक इज शेप्ड लाइक ए पेयर ऑफ ओवरलैपिंग जे शेप्ड सेक्स प्लेस्ड साइड बाय साइड। ठीक है, एक दूसरे के साइड में वो प्लेस्ड होता है। टाइम टू डाइजेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड प्रॉपरली, मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर ही होता है, उसकी जो बॉडी वाला पार्ट है ये यहाँ पे मैक्सिमम। स्टमक रीजन्स कौन कौन से मैंने आप लोगों को बताया, 1, 2, 3 और 4, 5,
ये 5 उसके मेन पार्ट्स हैं। कार्डिया, कार्डिया इज द ओपनिंग वेयर द ईसोफेगस कनेक्ट टू द स्टमक। जहाँ पे ईसोफेगस और स्टमक आपस में कनेक्ट हो रहा है वो पूरा एरिया कार्डिया है। यानी ये ईसोफेगस और स्टमक आपस में कनेक्ट हो रहा है इसलिए वो एरिया कार्डिया है। अलाउिंग फूड टू एंटर द स्टमक, जो कि फूड को स्टमक में एंटर करवाता है। दैट्स इट। फंडस, फंडस अपर डोम शेप्ड पोजीशन है, पोर्शन है स्टमक का, जो कि अबव द लेवल ऑफ कार्डियक ओपनिंग, कार्डियक ओपनिंग की जस्ट पीछे साइड में होता है। ये रहा, जस्ट ऊपर साइड में होता है। ये कार्डियक ओपनिंग ने इससे यहीं जुड़ा हुआ है। ये फंडस है हमारा। दूसरा आएगा हमारा बॉडी। द बॉडी इज द लार्ज सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी of the stomach. The opening from the stomach into the small intestine is regulated by the pyloric sphincter. यानी जो हमारी बॉडी है, लार्ज पार्ट स्टमक सबसे ज्यादा है, ओपनिंग जो है स्टमक की स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पायलोरिक स्फिंक्टर से होते हुए जाती है। यानी ये बीच में बॉडी है, एक्शन में क्यों दिखा रही हूँ मैं, ये हमारी बॉडी है, ये पायलोरिक एंट्रम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा खाना जाएगा। ठीक है, पूरा डाइजेस्ट होने के बाद। अब पाइलोरस क्या है? पाइलोरस स्टमक और ड्यूडेनम को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पूरा जो है ये पाइलोरस है, ये पूरा पाइलोरस है। इसमें पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक कैनाल होती है। ठीक है, कैनाल मतलब जहां से खाना आ रहा है, खाली जगह पर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो पैसेज ऑफ फूड को, यानी हमने खाना खा लिया, अब हमें पेट बहुत ज्यादा भरा लग रहा है तो वो ड्यूडेनम में ओपन करेगा। तो इतना काम पाइलोरिक स्फिंक्टर करता है, वो हमें बता देता है कि नहीं अब आपका पेट भर चुका है। पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू द ड्यूडेनम, जो कि स्टमक से ड्यूडेनम में भी खाना लेके जाएगा और हमें एक फुलनेस का साइन देगा। ठीक है, कर्वेचर ऑफ स्टमक, ये रहे उसके कर्वेचर्स। लेजर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, लेजर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर क्या होता है? लेफ्ट साइड में होता है, लॉन्गर और कॉन्वेक्स होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्डियक नॉच बिटवीन द ईसोफेगस एंड फंडस। ये इनके पार्ट्स हैं, दैट्स इट। लेजर कर्वेचर शॉर्ट होता है, कॉनकेव होता है। आप लोगों को दिख रहा है ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। ठीक है, ये कहां से जा रहा है? फंडस से लेके पाइलोरिक एंट्रम तक इसका पूरा जा रहा है। ठीक है, ये वही कह रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्डियक नॉच बिटवीन द ईसोफेगस एंड फंडस। लेजर कर्वेचर शॉर्टर कॉनकेव, मीडियल सरफेस ऑफ द स्टमक है, इट्स इंफीरियर पार्ट मार्क्स द जंक्शन बिटवीन द बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन। इसका बॉडी इंफीरियर पार्ट कहां से जा रहा है? बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन, ये पूरा होते हुए इसका लेजर कर्वेचर का पार्ट है। लेयर्स ऑफ स्टमक वॉल, layers of stomach wall there are 4: mucosa, submucosa, muscularis and serosa. तो mucosa is the innermost layer of the stomach, सबसे innermost layer है stomach की, जिसको हम mucous membrane भी बोलते हैं। when the stomach is empty, जब हमारा पेट खाली है, भूख लग रही है हमें, mucus appears folded rug, folded rugs के थ्रू mucus वहाँ पे आता है। when the stomach is with food, these folds flatten out, मतलब जब हमारा पेट खाली है तब वो फोल्ड्स में होते हैं, और जब हमारा पेट भर जाता है तो वो बिल्कुल हो जाते हैं, खुल जाते हैं। हमारा पेट भर गया तो अब उनको फोल्ड की जगह नहीं, तो वो खुल गए। सब म्यूकोसा एक लेयर है जो कि म्यूकोसा के बाद ऐड होती है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी है। लार्ज ब्लड और लिम्फ वेसल्स, नर्व सेल्स और फाइबर्स वहां पे होते हैं। सब म्यूकोसा लेयर में लार्ज ब्लड, लिम्फ वेसल्स, नर्व सेल्स और फाइबर्स वहां पे ऐड हो रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलरिस, यानी मसल लेयर। मस्कुलर लेयर जो है वो हमारी सब म्यूकोसा में जाकर ओपन होती है, उसके ऊपर रहती है, सॉरी। मेन मस्कुलर पार्ट ऑफ द स्टमक है, जो कि 3 लेयर से मिलकर बना है मसल्स की। ठीक है, अब्डोमिनस, रेक्टस और इन सब चीजों से मिलकर बनता है, तो वो मसल लेयर है। यहाँ पे तीनों मसल्स लाई करते हैं। सिरोसा सबसे बाहरी लेयर है, कवरिंग द स्टमक एक्सटर्नली। द स्टमक सिरोसा इज पार्ट ऑफ विसरल पेरिटोनियम कनेक्टिंग द स्टमक टू द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि विसरल पेरिटोनियम मतलब बाहर हर ऑर्गन के ऊपर ना एक विसरल पेरिटोनियम
मतलब पूरे पेट के ऊपर सारे, उसके ऊपर एक पतली सी पन्नी जैसे लेयर होती है, उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, जो कि स्टमक को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करती है, जोड़ के रखती है। एब्डोमिन अलग, स्टमक अलग, तो उसको जोड़ के रखेगी तो विसरल पेरिटोनियम पूरे ऑर्गन्स के ऊपर होती है। फंक्शंस ऑफ स्टमक, टेम्पररी स्टोरेज टैंक है फूड का, खाना वहां पे चपता है उसके बाद ही, फ्रॉम द ईसोफेगस, ईसोफेगस से आता है, वेयर फूड कैन बी स्टोर्ड अबाउट 2 आवर्स, या 2 से ज्यादा घंटे वहां पे रुक सकता है। मस्कुलर लेयर जो है स्टमक की, वो मिक्स करती है, चर्न करती है फूड को कॉन्ट्रैक्शंस और मूवमेंट्स के थ्रू, मैकेनिकल डाइजेशन में। डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन द स्टमक विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ठीक है। फूड का डाइजेशन कैसे होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होते हैं उसके थ्रू। अब गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं, गिव मी अ मिनट। अब गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं, ग्लैंडुलर म्यूकोसा ऑफ स्टमक 2 से 2.5 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एक दिन में रिलीज करते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर म्यूकोसा स्टमक की एक लाइनिंग है जो कि 2 से 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूसेस पर डे में वो सिक्रीट कर, मतलब अमाउंट देखिए आप। गैस्ट्रिक सिक्रीशन बिगिंस इन रिस्पॉन्स टू साइट, यानी गैस्ट्रिक सिक्रीशन से क्या क्या चीजें होती हैं, साइट मतलब खाना देख के गैस्ट्रिक जूस निकलने लग जाता है, खाने की खुशबू से हमें कुछ पसंद है, आलू के पराठे की खुशबू आ गई, समोसे की खुशबू आ गई, उससे टेस्ट, खाना टेस्ट करने से, खाने के बारे में सोचने से, तो ये 4 ही चीजों से हमारी ब्रेन में प्रोसेस ट्रिगर हो जाती है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। These sensory and cognitive signals reach the hypothalamus, ये सारे सिग्नल्स जाके हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होते हैं। ये सिग्नल्स जो हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा को सिग्नल भेजा, तभी उसने गैस्ट्रिक जूसेस को निकाला। मेडुला जो है वो स्टिमुलेट करता है वेगस नर्व को, जो विच एक्टिवेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट्स फूड इनटू काइम, गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी एक काइम मतलब बोल सकते हैं लपटा हुआ सा कुछ खाना जो गीला सा हो जाता है, सॉफ्टन्स, प्रिपेयरिंग इट फॉर फर्दर डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो उसको उस पार्ट में बना देता है, बहुत गीला गीला सा कोई लिक्विड चीज जैसे सूप काइंड ऑफ, ताकि वो फर्दर डाइजेशन के लिए उसको प्रिपेयर कर देता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस का कंपोजिशन क्या क्या है, डाइजेस्टिव फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ वाटर secreted by gastric glands and mucous membrane, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, म्यूकस जो गॉबलेट सेल से प्रोड्यूस होता है, पेप्सिन प्रोटीन जो कि चीफ सेल से होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, टोटल सिक्रीशन 2 से 2.5 लीटर मैंने आप लोगों को बताया पर डे, पीएच उसका 1.5 to 3.5 होता है, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, बी प्रिपेयर। 1.5 to 3.5 mm उसका पीएच होता है, वाटरी लिक्विड सा होता है गैस्ट्रिक जूसेस, कलर उसका गोल्डन येलो। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, हमें वॉमिटिंग हुई, उसमें हल्का येलो पानी सा जो निकलता है वो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, कभी कभी एकदम से वॉमिट हो जाता है एसिडिटी ज्यादा होने की वजह से। एक आता है बहुत डार्क, जब एसिडिटी बहुत अति में हो जाती है, वो होता है बाइल, ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस है, एंड देन वन इज दी बाइल, तो ये दोनों चीजें हमारे बॉडी से निकल सकती हैं। स्लाइटली एसिडिक होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.002 टू 1.004 तक, नेचर एसिडिक होता है, एसिड। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एक पार्ट है जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में होता है। पेप्सिनोजन इज सीक्रेटेड बाय चीफ जाइगोमेटिक जाइगोजेनिक सेल्स जो है स्टमक में, उसका एक पार्ट है, उसी से सीक्रेट होता है। इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ द एंजाइम जो कि पेप्सिन है, जो कि डाइजेस्टिव प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, तो पेप्सिनोजन इज फॉर द प्रोटीन्स ओनली, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि एलिमेंट्री कैनाल का रिसीवर है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, 3 चीजें हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे शुरुआत का पार्ट है, जो कि पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ एब्डोमेन से कनेक्टेड है, जो मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाया था,
ये है ड्यूडेनम जो कि पाइलोरिक एंट्रम से कनेक्टेड है स्टमक के। फिर इट इज द शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, सबसे छोटा सेगमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, 10 इंच का होता है लगभग, 25 सेंटीमीटर, 10 इंच लगभग। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक, जो जिसको हम काइम, जो मैंने आपको बोला ना लपसी टाइप में वो बना देता है, पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करता है। Mixes with bites from the liver and gallbladder, pancreatic juice from pancreas in the duodenum to complete digestion. लिवर ने अपना बाइल भेज दिया, पैंक्रियाज ने अपना इंसुलिन भेज दिया, तभी जाके वहां पे पार्शियल डाइजेशन हो गया, उसके बाद फिर वो कंप्लीट डाइजेशन के लिए ड्यूडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। जेजुनम, जेजुनम जो है वो मिडल सेगमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहां पे प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डाइजेशन होने के बाद न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसकी लेंथ होती है 3 फीट यानी 1 मीटर के आसपास। तीसरा है इलियम। इलियम जो है वो फाइनल सेगमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहां पे वो खत्म होके लार्ज इंटेस्टाइन में अपने आप को खाली कर देता है। किसके थ्रू? इलियोसीकल वॉल्व के थ्रू। इलियम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6 फीट का होता है, 1.8 मीटर लंबा। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी रिमेनिंग न्यूट्रिएंट, जिसका भी एब्जॉर्प्शन वहां पे रह गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो वहां पे जेजुनम में नहीं हुआ है, उसको वो वहां पे इलियम में जाकर के वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? 3 पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम जो कि मैक्सिमम डाइजेशन का प्रोसेस करवा देता है, काइम में कन्वर्ट कर देता है लपसी में। जेजुनम में जाके एब्जॉर्प्शन होता है, प्राइमरी साइट है एब्जॉर्प्शन की जो कि 3 फीट लंबी होती है, और इलियम में जो बच गया है, जो नहीं हो पाया है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन 4 टिश्यू लेयर्स की बनी हुई है, म्यूकस, सब म्यूकोस, मस्कुलर लेयर और सीरोसा। सेम हमने स्टमक में भी पढ़ी थी। इनर मोस्ट एपिथेलियल लेयर है जो कि एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो काइम बना है उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होती है। सब म्यूकोसा जो है वो म्यूकोसा के अंदर होती है, म्यूकोसा के ऊपर होती है, जो कि सरफेस को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लस उसमें ब्लड वेजल्स, लिम्फ वेजल्स, नर्व, सेम स्टमक की तरह ये जो हम पढ़ रहे हैं। मस्कुलर लेयर जो है उसमें मसल्स की लेयर होती है, जो कि स्मूथ मसल से कॉन्ट्रेक्शन और मोटिलिटी के लिए होती है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन नहीं होंगे, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके बाद आता है outermost epithelial layer continuous with the mesentery encasing the intestine। लास्ट लेयर है जो कि कनेक्टेड होती है, पूरा सारे वेसल्स वगैरह सब उसमें कनेक्टेड होते हैं। स्पेशल फीचर्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सर्कस फोल्ड, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स बने रहते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, ऐसे 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 करके बहुत सारे फोल्ड्स हैं। उन फोल्ड्स को हम लोग पिलिका सर्कुलरिस बोलते हैं, जो फोल्ड्स डिस्टल ड्यूडेनम में जाकर के ओपन होते हैं। ठीक है, एंड प्रोक्सिमल जेजुनम में भी। विली की बात करें तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ल्यूमन में। बिटवीन विलाई इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं जो कि सिक्रीशन करती हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रेट करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए। Microvilli, tiny projections on the apical surface of enterocytes that further increases surface area। माइक्रोविलाई जो है वो टाइनी प्रोजेक्शन से हल्के हल्के से अपाइकल सरफेस वगैरह उसमें जाकर के ओपन होता है और वहाँ पे सरफेस एरिया बनाता है। फंक्शंस क्या क्या है हमने पढ़ लिए हैं वैसे तो, ड्यूडेनम का, जेजुनम का और इलियम का। प्राइमरी फंक्शन है उसका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो एंजाइम को सीक्रेट करते हैं, जो कि डाइजेस्टिव काइंड्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए यूज करते हैं। फूड बाइल के साथ और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के साथ मिल जाता है। कहाँ मिलता है, कोई बताएगा मुझे? फूड बाइल और एंजाइम्स के साथ कहाँ मिलता है? अभी हमने पढ़ा स्टमक में मैम। हाँ हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस पढ़ रहे हैं ना हम। काइंड के साथ वो न्यूट्रिएंट्स में कहाँ मिलता है? बताइए कोई भी, एनीवन? ड्यूडेनम।
नहीं, हीलियम, हीलियम मैम, सॉरी, हीलियम। ईलियम। हाँ, उसमें मैक्सिमम होता है, उसका फंक्शन मैक्सिमम होता है। तो बाइल पैंक्रेटिक एंजाइम्स के साथ वो मिला, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब उसने एब्जॉर्ब करने के लिए भेज दिए। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा ड्यूडेनम जेजनम में, बाकी बची हुई चीजें इलियम में एब्जॉर्ब हो गई हैं। सर्टेन रीजन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, कुछ पार्ट उसका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी एब्जॉर्ब करता है। अब है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। लार्ज इंटेस्टाइन में सोचू नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँ। मैम इसके पहले का मुझे डाउट है, वो जो एलिमेंट्री कैनल है उसमें और इसोफोगस में क्या डिफरेंस है मैम? मतलब वो एक एलिमेंट्री, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो पूरा एक ऑर्गन है जो कि हमारे माउथ से लेकर के नीचे रेक्टम तक जा रहा है। ईसोफेगस इज द एरिया जो कि हमारे माउथ से स्टमक तक एरिया कनेक्टेड है। दैट इज एक ओके मैम। लेंथ का डिफरेंस आ रहा है। एलिमेंट्री कैनाल पूरा कवर है, नीचे तक जाएगा वो एनएस तक, जो पूरा पाइप है, जो कि अलग अलग लिवर पैंक्रिया सबसे कनेक्टेड है छोटे छोटे विलाइस के थ्रू। एलिमेंट्री ईसोफेगस में सिर्फ खाने की जो नली वगैरह है उसके लिए रहेगा ईसोफेगस। देयर इज अ गॉट इट, डिफरेंस। थैंक यू मैम। पानी का भी वो डाइजेशन होता है, पानी का भी मतलब हाँ प्रोसेस हाँ, होता है। यही बिल्कुल बिल्कुल पूरा प्रोसेस है। यही मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ पार्ट जो है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो वाटर का भी डाइजेशन होगा, साथ में मिलकर के होता है। मैम पीएच के बारे में थोड़ा बताएंगे, मतलब वो एसिडिक कितना रहने से वो एसिडिक होता है और कितना में? किस पार्ट के पीएच के बारे में? जैसे कि यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस, जिस, यस मैम, ये जो गैस्ट्रिक। सामने है ना आपके स्क्रीन पर, हाँ, जैसे ये 3.5 से अगर ऊपर चला जाएगा तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। वो तभी होता है जब हमें बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, जब हम बहुत ज्यादा भूखे रह रहे हैं या जो चीजें हमें सूट नहीं कर रही है, किसी चीज से खाने से हमें एलर्जी है। तो जैसे ही वो 3.5 क्रॉस हुआ तो वो आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी करना स्टार्ट कर देगा, वॉमिट जिसका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, यस मैम, इसका फुल फॉर्म कुछ है क्या पीएच का? पीएच कोई फुल फॉर्म नहीं है। पीएच इज ओनली अ पीएच जो कि ये बताता है कि कितनी नमी, कितना, किस तरह की क्वालिटी जो है, क्वालिटी को डिफाइन करता है पीएच। पीएच का कोई फुल फॉर्म नहीं है। कितना एसिडिक होगा, कितना अल्कलाइन होगा, वो पीएच डिफाइन करेगा। दैट्स इट। और कुछ? कोई, किसी को कोई और डाउट? हमारे पास ना बहुत कम चीजें बची हैं। एक बार मैं आप लोगों को ओवरव्यू बता देती हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन रहेगा हमारा, उसके बाद हमारा रेक्टम रहेगा, ठीक है। रेक्टम के बाद एनस, जिससे हमारा पूरा सिक्रीट होता है, मतलब पूरा बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट होता है। लिवर, स्ट्रक्चर ऑफ लिवर में पूरा। फिर आएगा हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। एक एक ऑर्गन हमें पढ़ना है। ये पूरा गॉल ब्लैडर है। इसके बाद हमारा पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज का पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे, हार्मोन सिक्रेट बाय लैंगरेंस वगैरह। फिर हमारा आएगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बाद, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। फिर हमारा आएगा ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक ड्रेनेजेस जो हम लोग बार बार सुन रहे हैं।
सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम आएगा। ये पूरा जाएगा हमारा ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं पूरे आपके, प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुप्स, एंटीबॉडीज, एंटीजन्स, ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, मतलब थोड़ा सा ही और बचा रह गया अपने पास, ज्यादा नहीं है अब अपना सिलेबस। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कोई भी? मैम थोड़ा पढ़ लेंगे तो डाउट निकलेगा। ठीक है ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास में, अब क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा एक डिस्कशन रखेंगे जिससे कि क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, कि उसके बाद ही हम आगे बढ़े। मतलब आई वांट कि कल तो शायद कल क्लास नहीं हो पाएगी, दैट आई हैव वो, तो मैं 2 घंटे नहीं वो कर पाऊंगी। तो नेक्स्ट सैटरडे और संडे का हमारा जो क्लास का रहेगा, तो उसमें मेरा यही है कि सैटरडे हम लोग मैक्सिमम डिस्कशन पे जाएं। तो मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं अकेली बोल रही हूँ और बाकी सब म्यूट करके बैठे हैं और 1-2 लोग जो बोलते हैं बस वही बोल रहे हैं। आई वांट कि सबका पार्टिसिपेशन उसमें हो, ताकि हमारे पढ़ने का कोई सेंस निकले, ठीक है। अदरवाइज मैं पढ़ा रही हूँ, उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, ठीक है। संडे मैक्सिमम हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके मैम, ओके, जय श्री कृष्णा सभी को, टेक केयर। जय श्री कृष्ण, जय टेक श्री कृष्णा केयर मैम, मैम, थैंक यू मैम। टेक केयर, ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।